इनकम को अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब कि अगर कंट्री की सारे ही सोर्सेस से होने वाली इनकम को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सीधे ही कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकल के आ सकती है। और फिर डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, NFIA प्लस करो और हमारे पास नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड था। अब अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या था कि एक्सपेंडिचर सारे कंट्री के सारे खर्चों को, जितने भी तरह के खर्चे कंट्री के अंदर हो सकते हैं, उनको अगर हम प्लस कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कंट्री में कितने के सामान जो है, सामान या सर्विसेज बने हैं और सेल हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपने कंजम्पशन के लिए जो खर्चे होते हैं, प्लस आपने जो भी गवर्नमेंट खर्चे कर दिया उनको प्लस कर लिया, प्लस आपने कैपिटल के नाम पे जो भी कैपिटल फॉर्म हो रही है, चाहे वो स्टॉक के नाम पे हो रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो रही है, जिस भी नाम पे हो रही है उसको ऐड कर दिया। देन आपने नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस कर लिया और आपको पता चल गया सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ है, तो फाइनली आपने कितना प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन निकल के आ गया और प्रोडक्शन को हम GDP कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपके पास निकल के आया था GDP। ठीक है, अब GDP की वैल्यू आपके पास आ गई है, GDP मार्केट प्राइस MP। वहां से आपको जहां भी जाना है उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला क्रिएट करो। डन। तो आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझो। वैल्यू एडेड मेथड मींस कि जब भी प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेसिफिकली ये प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो प्रोडक्शन जितना भी होगा कंट्री के अंदर, जिस भी लेवल पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, हर टाइम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वैल्यू एडिशन होता रहता है। तो अगर अब वो प्रोडक्शन भी कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर के नाम पे आप ही लोगों के पास आएगा, हम ही लोगों के पास आएगा, तो उसको चाहे तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से कर ले या हर स्टेज पे होने वाले एडिशन को हम ऐड कर ले, तो भी हमारे पास पता चल जाएगा कि कंट्री के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन के अंदर मीन्स एक हम एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट्स का। कॉटन शर्ट बन रही है, सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। तो कॉटन शर्ट के अंदर सबसे पहले कॉटन उगी होगी, तो किसी ने उसको बना के भेजा होगा, किसी ने उस कॉटन को खरीद के उससे थ्रेड बनाया होगा, धागा बनाया होगा, एडिशन हो गया, कॉटन से वो क्या बन गया, धागा। तो इस बीच में कुछ चेंजेस आए होंगे, मॉनेटरी वैल्यू में हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर धागे से वो कपड़ा बना होगा, किसी ने धागा खरीद के कपड़ा बनाया होगा, फिर वहां पे एडिशन आए हैं, तो जितने रुपए की भी एडिशन आए वो नोट कर। देन धागे से जो कपड़ा बने, कपड़े से फिर क्लोथिंग बनी होगी, जो भी शर्ट वगैरह बनी होगी, तो वहां एडिशन आए हैं, फिर उसमें जो भी फेंसिंग वगैरह हुई होगी उस पे एडिशन आए हैं। एट लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसमें जितने भी चेंजेस आते जा रहे हैं, उन सारे चेंजेस को, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अगर हम उनको मनी की फॉर्म में अगर हम उनको नोट कर लेते हैं तो वो हमारा वैल्यू एडिशन बोला जाता है। समझ में आ गया। तो वैल्यू एडिशन अगर हम कर रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, इन जनरल हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन हमारा बेसिकली हुआ क्या, हमारा जितना भी आउटपुट था, हमारे पास जो भी आउटपुट था उसमें से अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, IC के नाम से आप इसको देखोगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स के नाम से आप इसको बोल सकते हो। मीनिंग क्या है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया और उसमें से खर्चे कितने हैं वो आपने माइनस कर दिए, तो आपको पता चल गया कि कितने का चेंजेस। सपोज आपने 50 रुपए का धागा खरीदा था, जो भी धागा खरीदा था 50 रुपए का खरीदा था, अब आप उसको आउटपुट कितने के आउटपुट में आपने कन्वर्ट कर दिया, सपोज उसको 120 रुपीज के आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, 120 रुपए का आप बना के बेच रहे हो, तो 120 रुपए का तो आउटपुट हो गया आपका, और खर्चा कितना था उसमें 50 का, तो एडिशन कितने का आया 70 रुपीज का एडिशन आपने यहाँ पे किया। तो हर स्टेज पे अगर हम एडिशन को प्लस करते जाते हैं तो हमारे पास जो है फाइनली ये पता चल जाता है कि कितने का प्रोडक्शन है। डन, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये हमारा जो है वैल्यू एडिशन होगा।
इसी को ही हम यूजुअली ग्रॉस वैल्यू एडिशन कह देते हैं। जैसे आपको ए कंपनी का, अब हम जैसे बोल रहे हैं धागा खरीदा, फिर किसी कंपनी ने धागा बनाया कॉटन खरीद के, फिर किसी ने धागा खरीद के उसका कपड़ा बनाया, फिर किसी ने कपड़ा खरीद के उसको फाइनल किसी और शर्टिंग में कन्वर्ट किया, तो 3 कंपनी इन्वॉल्व होगी ना यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें दिया जाएगा कि ए कंपनी ने खरीदा इतने का, बेचा इतने का, बी कंपनी ने खरीदा इतने का, बेचा इतने का, सी कंपनी ने खरीदा इतने का, बेचा इतने का। इस तरह से कर करके आपको डेटा दिया जाएगा। तो जब मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व होगी तो पहले आप ए का वैल्यू एडिशन निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, और उन तीनों को जब आप प्लस कर दोगे तो वो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोला जाता है। और ऐसा आपको 1-2 क्वेश्चन के अंदर मिलेगा बस। यूजुअली आपको एक ही कंपनी का डेटा मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा, 1-2 क्वेश्चन है जिसमें बोला जाएगा कि ए कंपनी ने यहाँ से खरीदा, यहाँ बेचा, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, बी कंपनी ने यहाँ से खरीदा, इतना खरीदा, इतने का बेचा, इस तरह से करके दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप टोटल कर लोगे, तीनों का अलग अलग निकाल के टोटल करोगे। समझ में आ गया? और उसके बाद में सारे क्वेश्चन में आपको क्लियर, तो उसी को ही हम क्या बोल देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। डन। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में एक वर्ड यूज हो रहा है आउटपुट। इस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू, आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन। कंपनी ने कितने का बनाया, ये 120 रुपए का तो बनाया है टोटल प्रोडक्शन, लेकिन क्या इसमें से सारा बिक गया? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है 100 रुपए का सामान बिक गया, 20 रुपए का भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसे तुम रुपए बोल लो, 20 करोड़ बोल लो, जिसमें भी समझ लो, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो अगर हम आउटपुट को बोल रहे हैं तो आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का अगेन वही फॉर्मूला है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, बोलो जरा, इससे पहले भी क्या है, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। क्लियर? तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके फॉर्मूला चेंज इन स्टॉक निकल के आता है। डन। तो फाइनली अगर हम देखते हैं, हम अपने फॉर्मूले को इलेबोरेट करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो हम अगर इसको इलेबोरेट कर रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लिख रखते हैं यहाँ पे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, माइनस आईसी, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट। इस तरह से करके हम यहाँ पे निकालेंगे। अब यूजुअली बच्चा जो है यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि कब तो हमें ये यूज करना है, कब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सिंपल आप उसकी वर्डिंग्स पे स्ट्रिक्ट रहिए कि जब आपको क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा है, वैल्यू एडिशन निकालना है, तो उस आउटपुट वाले फॉर्मूले को यूज करो कि वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट खर्चे। क्लियर? यही आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है कि इतने का सामान बिक गया, इतने का क्लोजिंग स्टॉक अभी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, इतने का उसने खरीदा था। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज दे रखी है, आपको स्टॉक की डिटेल दे रखी है, आपको सेल्स की डिटेल दे रखी है, और आपको खर्चों की डिटेल दे रखी है, इंटरमीडिएट खर्चे। तो जब आपको इतनी सारी चीजें खोल के दे रखी है तो फिर आपको फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करना है, सिंपल ये, तो कुछ नहीं। डन। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप अभी तक कर रहे हो, जो लैंग्वेज आप अभी तक कर रहे थे, तो उस लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं जीडीपी। एमपी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जिसको आप अभी तक बोल रहे थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको वैल्यू एडिशन मेथड में जीबीए बोला जाता है। यही पे बच्चों को कंफ्यूजन होते है, जीवीए निकालना है, एनवीए निकालना है। एनवीए कुछ नहीं है, नेशनल इनकम तो पहुंचेगा, इंटरनेशनल अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो जीवीए का मतलब है, इसको आप अभी तक जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसका मतलब है प्रोडक्शन।
टोटल ये क्या शो कर रहा है, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना क्या कितना भी कंपनीज के पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना उनका खर्चा है। तो फाइनली आपका प्रोडक्शन बात हुई है, और प्रोडक्शन का मतलब है इसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, ये इक्विवेलेंट माना जाता है। डन। आगे इसी को अगर आप यहीं पे आके अगर जीडीपी में आप क्या कर रहे हो, जीडीपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, डन, और एनआईटी माइनस कर रहे हो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, एनडीपीएफसी निकल के आ जाता है। ठीक है, सेम मैनर में जब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे और एनआईटी माइनस कर दोगे तो आपके पास बीए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एनवीए का मतलब है एनडीपीएफसी। तो वर्डिंग में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे यही एनबीए जीवीए निकालना है, जीवीए कैसे निकलेगा, एनबीए कैसे निकलेगा। तो एनबीए और जीवीए बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, वही लैंग्वेज है जो आप यूज कर रहे हो। समझ में आ गया। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे थे, मैंने बोला था इनको छोड़ दो अभी, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सारी डिटेल आपको आउटपुट की, स्टॉक्स की, सबकी डिटेल दे रखी थी ना, बस उस डिटेल को अब यूज करना है। और अगर आपको अभी यहाँ से नेशनल इनकम पे जाना है तो वो एनएनपीएफसी ही रहती है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, एनएफआईए प्लस कर देना है। अब दूसरी कंफ्यूजन जो बच्चों को यहाँ पे होती है वो समझ लेते हैं कि एनपीए एनएनपीएफसी होता है, या एनवीए ही नेशनल इनकम होती है, नहीं, एनवीए डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी कई बार आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा एनपीए कैलकुलेट करिए, और आप पता चला एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनएनपीएफसी आपकी डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो नेशनल इनकम है। और तो इस वैल्यू एडिशन मेथड से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, देन आफ्टर डोमेस्टिक इनकम निकलती है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए अगेन आपको एनएफआईए प्लस करना होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रोसीजर है इसका। अब एक क्वेश्चन दिखा दो जरा, एक क्वेश्चन करो वैल्यू एडिशन का। अभी ये जो 2-3 फॉर्म्स वाला है उसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाला भी बाद में करना, पहले थर्ड वाला क्वेश्चन कर लो। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हम ले लेते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं कौन सा है, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट। परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी का हम थोड़ी वो कर रहे हैं, यहाँ पे मशीनरी हम सेटअप वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरी कितने की खरीदी वो फिक्स कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम सेल से फिक्स कॉस्ट को नहीं कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो एक बार खरीदी सालों तक चलेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेल्स दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, और चेंज इन स्टॉक। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, सिंपल, अगर हमें वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जीवीए बोलेंगे। तो जीवीए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस यहाँ पे चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और माइनस आईसी। बस इतना सा फॉर्मूला आपको पिक करना है। सेल्स की वैल्यू कितनी है, 200, चेंज इन स्टॉक कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव दे रखा है, प्लस कर दो। और आईसी आपको कितना दे रखा है, आईसी इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज 90। तो यहाँ पे आपके पास जीवीए कितनी आ गई है, 200 में से 210 में से 90 माइनस कर दिया है 120, ये आपके पास जो है ये आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या निकल के आया ये जीवीए निकल के आया है, जीवीए मतलब जीडीपी निकल के आई है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, एनवीए नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अभी हमें नेट पे आना है, और नेट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करनी पड़ेगा। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, ओके। देन यहाँ पे आपके पास आ गया स्टॉक,
सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको 6 रुपीज का दे रखा है, डन। और ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। और इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, मींस सिर्फ जीएसटी नहीं लग रहा, और भी टैक्सेस लग रहे हैं उसमें। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको 12 रुपीज की यहाँ पे दे रखी है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन तो रह जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो सीधे एनआईटी की वैल्यू दे रखी है, सब्सिडी है नहीं, तो यही हमारा एनआईटी हो जाएगा, डन। तो एनआईटी कितने का दे रखा है आपको, 12 का दे रखा है, क्लियर। तो फाइनली आपका एनबीए कितना हो जाएगा, 120 माइनस 12, 108 करोड़ का आपका एनबीए निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, इस फॉर्मूले से रिलेवेंट डिटेल हम क्वेश्चन में से ढूंढेंगे और उसको हम पुट कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि जीवीए जीडीपी के इक्वल होती है, जीडीपी एमपी के, और एनवीए एनडीपी एफसी के इक्वल होती है, ठीक है। जब एफसी आएगा तो हमें एनआईटी और डेप्रिसिएशन दोनों की यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके एनवीए सिर्फ डोमेस्टिक इनकम होती है, एनवीए नेशनल इनकम नहीं होती है। तो क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू एडिशन की डिटेल दे रखी है और पूछा गया है एनएनपीएफसी निकालो, तो पहले आप एनवीए निकालोगे और एनवीए से एनएनपीएफसी निकालोगे। समझ में आ गया, बस इतना था आपके वैल्यू एडिशन के।